नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन निम्न बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खी पर। नितिन नवीन का ऐलान, बिहार के बाद बंगाल और केरल भी जीतेंगे। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर माफिया पर कड़ा प्रहार और साथ ही नितिन नवीन जैसे युवा नेतृत्व के आने से पार्टी अधिक सशक्त होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का दावा। सीएम नीतीश ने मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी से की मुलाकात। राहुल जीतते हैं तो ईवीएम का जश्न मनाते हैं, हारने पर सवाल। जेडीयू का तंज, सरकार ने जारी की है 20 माफिया की लिस्ट। बिहार के आईपीएस अफसरों का प्रमोशन, कुंदन कृष्णन को मिला डीजी रैंक। पटना में राजस्व कर्मचारी का 1 लाख घूस लेते गिरफ्तार। राजस्व कर्मचारी की छुट्टियां रद्द। भीषण ठंड से बीच स्कूल बंद। आरा में ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर, कूदकर भागे यात्री। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम नेता और साथी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे और एयरपोर्ट के बाहर भाजपा के नेतृत्व कार्य अध्यक्ष के स्वागत के लिए जन सैलाब भी उमड़ा और साथ ही हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रोड पे शामिल हुए और साथ ही हवाई अड्डे पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मखाना की माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत भी किया और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साथ और पुष्प गुच्छ भेंट देकर नितिन नवीन का गर्मजोशी से स्वागत भी किया और मिलर हाई स्कूल में कार्यकारी को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी में बस गए और साथ ही जर्मनी की जमीन पर जाकर वो देश को गाली दे रहे हैं, देश में रहकर देश को गाली देते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों को चोट देने का समय आ गया है। बिहार के बाद बंगाल और केरल भी जीतेंगे। अब जनसभा के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों और माफिया तत्वों पर कड़ा प्रहार किया है। सम्राट ने यह भी कहा है कि सम्राट ने मन से गरजते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिहार में जमीन, बालू और शराब माफियाओं के खिलाफ सशक्त कार्रवाई भी की जाए। और उन्होंने घोषणा की है कि जिसकी भी माफिया पर अपराध सिद्ध होगा उसकी संपत्ति जब्त कर वहां गरीबों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। और साथ ही नितिन नवीन की नियुक्ति पर गर्व। सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को बिहार की युवा पीढ़ी का सम्मान भी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ नियुक्त प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही अमित शाह का बिहार के कार्यकर्ताओं पर अटूट विश्वास प्रदर्शित करती है। तो वहीं सभा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें ऐसा भगाया कि वह विदेश ही चले गए। वहीं संजय सरावगी ने नितिन नवीन के स्वागत को बिहार और बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है और कहा है कि आज बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की ताकत और एकता का प्रदर्शन बताया है और कहा है कि नितिन नवीन जैसे युवा नेतृत्व के आने से पार्टी आने वाले समय में और अधिक सशक्त होगी। नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पटना में घना कोहरा रहा है और साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड पर नजर आए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने सुबह करीब 9:30 बजे अपने आवास से निकलकर पटना की सड़कों पर दौरा किया और साथ ही नीतीश कुमार सीएम हाउस से सीधे मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे और दोनों से करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से भी मुलाकात की और दिल्ली से वापसी के बाद इसे मुलाकात को अहम माना भी जा रहा है। राहुल जीतते हैं तो ईवीएम का जश्न मनाते हैं, हारने पर वो सवाल उठाते हैं। जर्मनी दौरे के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारत की चुनावी प्रणाली पर की गई टिप्पणी पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये भी कहा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी राजनीतिक क्षमता, संघर्ष और सामाजिक दृष्टि के कारण नहीं बल्कि एक विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण कर रहे हैं। जनता ने उन्हें विपक्ष का जनादेश दिया है, वो विपक्ष के नेता है। चुनाव ईवीएम प्रणाली के आधार पर होते हैं और साथ ही आप विभिन्न राज्यों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतते हैं। अब आप जीतते हैं तो आप ईवीएम का जश्न मनाते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो जैसे कि बिहार में हुआ तो आप ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार ने जारी की है 20 माफिया की लिस्ट। बता दें कि गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3 तरह के जमीन, शराब और बालू माफिया को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक 400 लोगों की लिस्ट बनी है, 1200 की नई लिस्ट बनाई है और इन तमाम लोगों को कोर्ट से आदेश देकर ध्वस्त करूंगा, जेल में डालूंगा और अब इस पर एक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में भू माफिया और साथ ही बालू माफियाओं की चल अचल
प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। जमीन और बालू मिलाकर कुल 20 माफियाओं की करीब 54 करोड़ और साथ ही 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्ती होगी। और साथ ही आर्थिक अपराध इकाई EOU और जिला पुलिस ने जांच के बाद ईडी को इसका प्रस्ताव भी भेजा है। और 20 माफिया की लिस्ट में 9 यादव, दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिक्कू यादव का भी नाम शामिल है। 8 भू माफियाओं की भी संपत्ति जब्त होगी और साथ ही इनमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल है। और लिस्ट में दानापुर के पारस और साथ ही उसका बेटा राजवल्लभ कुमार का भी नाम है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक नए साल से पहले IPS के अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है और बड़े पैमाने पर पदोन्नति की अधिसूचना जारी की है। और इसमें ADG से लेकर DIG स्तर तक के अधिकारियों के नाम शामिल है। और साथ ही 1994 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन को ADG से पदोन्नत कर DG कोटि में प्रोन्नति दी गई है। तो साथ ही बता दें कि उनकी यह प्रोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। और साथ ही वो वर्तमान में केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्त पर हैं और साथ ही पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी यह नई रैंक मान्य होगी। पटना में एक बार निगरानी ने भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है और निगरानी के राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और मामला मसौढ़ी का है। निगरानी ने राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और इधर जमीन संबंधी लंबित मामलों को लेकर डिप्टी CM यह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के तलक तेवर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और साथ ही DM त्यागराजन SM ने पटना के सभी DC LR और साथ ही CO से लेकर राजस्व कर्मचारियों को छुट्टी रद्द कर दी है। पटना DM ने राजस्व संबंधित लंबित मामलों के समर्पण निष्पादन के लिए सभी भूमि सुधार उप समाहर्ती पटना सभी अंचल अधिकारी और साथ ही पटना एवं राजस्व पदाधिकारी राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। बिहार में भीषण ठंड से चलते सबसे अधिक सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। और साथ ही ऐसे में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्कूल बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया। और साथ ही DM की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिसंबर तक प्रतिबद्ध लगता है। और साथ ही वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक के बीच के संचालित की जा सकती है। और साथ ही जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्री बोर्ड या फिर बोर्ड की परीक्षा के लिए चलने वाली विशेष कक्षाएं, परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त होगा। भोजपुर जिले में बड़ा हादसा टल गया है। बता दें कि जब आरा से सासाराम जा रही पैसेंजर ट्रेन उद्वतनगर के पास एक पास ट्रैक्टर से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परकच्चे उड़ गए। करीब 500 मीटर तक ट्रेन में फंसकर घसीटता रहा और इंजन में फंस गया। साथ ही जिसमें ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई और गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी और कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। ट्रेन आरा स्टेशन से सुबह रवाना हुई थी और करीब 10 मिनट बाद गढ़हनी स्टेशन मास्टर के सिंह के कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि ट्रेन एक कृषि यंत्र रोटावेटर से टकरा गई है। और साथ ही साथ मौके पर पहुंची रेलवे टीम ने पाया कि ट्रेन का इंजन रोटावेटर से टकराया था और जिसे ट्रैक्टर से जोड़ा गया था। और साथ ही ट्रैक्टर के बाद ट्रेन को घटनास्थल पर ही रोकना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।